बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा रहते थे। जंगल में चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता था और हर जगह खाने की भरमार थी। गर्मी का मौसम था और जंगल के सभी जानवर अपनी सर्दियों की तैयारी में लगे हुए थे। चींटी बहुत मेहनती थी। वह सुबह जल्दी उठती और काम में लग जाती। वह छोटे छोटे दाने ढूंढकर अपने बिल में जमा करती। दिन भर दौड़ते भागते हुए वो हर कोने से खाने का सामान इकट्ठा करती और अपनी मेहनत पर गर्व महसूस करती। दूसरी ओर टिड्डा बहुत आलसी था। वह पेड़ की शाखाओं पर बैठकर गाना गाता, धूप सेंकता और दिन भर मस्ती करता। वह चींटी को देखकर हंसता और कहता, अरे चींटी बहन, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो, ये मौसम कितना सुहावना है। आओ, मेरे साथ गाना गाओ और मस्ती करो। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, टिड्डा भाई, ये समय मस्ती का नहीं है, ये समय मेहनत का है। सर्दियाँ आने वाली हैं और तब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे अपने परिवार के लिए खाना जमा करना है ताकि सर्दियों में भूखा न रहूं। तुम्हें भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन टिड्डा उसकी बातों को नजरअंदाज करता और कहता, अरे अभी तो बहुत समय है, सर्दियों की चिंता बाद में करेंगे। अभी तो जी भरकर गाना गाओ और आनंद लो। समय का पहिया घुमा। गर्मी का मौसम खत्म हो गया। धीरे धीरे बारिश का मौसम भी बीत गया और ठंडी सर्दियां आ गई। जंगल में बर्फ जम गई, पेड़ पौधे सूख गए और हर जगह खाने की कमी हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जानवर अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। चींटी अपने बिल में आराम से बैठी थी। उसके पास खाने का भरपूर सामान था। वह सर्दी के मौसम का आनंद ले रही थी क्योंकि उसने समय रहते मेहनत की थी। दूसरी ओर टिड्डा भूखा और ठंड से कांप रहा था। उसके पास न तो खाना था और न ही ठंड से बचने के लिए कोई जगह। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कहीं भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। टिड्डा चींटी के पास जाता है। आखिरकार अपनी भूख और ठंड से परेशान होकर टिड्डा चींटी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को कांपते हुए देखा। टिड्डा भूखा और कमजोर लग रहा था। टिड्डे ने विनम्रता से कहा, चींटी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। चींटी ने गंभीर स्वर में कहा, टिड्डा भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि समय रहते मेहनत करो और सर्दियों के लिए खाना जमा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारी मस्ती का क्या नतीजा हुआ। टिड्डा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं मेहनत करूँगा और आलस्य छोड़ दूंगा। कृपया मेरी मदद करो। चींटी का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, मेरे साथ अंदर चलो। चींटी ने टिड्डे को अपने घर में जगह दी और उसे खाने के लिए दाने दिए। टिड्डे ने तृप्त होकर खाना खाया और चींटी का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। आलस्य और मस्ती से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।